बेसिकली हम लोग की जो मेंटेलिटी है, हम चाहते हैं कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा धमाका बड़ा हो। धमाका। लेकिन अब आज वही अरशद नदीम है, हमें उसका नाम नज़र नहीं आता किसी गेम में। लेकिन जो नीरज चोपड़ा है, एक और गोल्ड मेडल के साथ वो जो है ना हाजिर हुए हैं। तो सिर्फ ग्राउंड और फैसिलिटीज़ तो मैटर नहीं करती ना, अच्छे कोच भी तो मैटर करते हैं। ये तो फिर आप ऐसी बात हो गई कि ट्रैक पे दो फरारी कार खड़ी कर दे, एक पे ड्राइवर बंदे को मतलब जो ट्रेन हो और दूसरे पे अनाड़ी को बिठा दे, और फिर आप अनाड़ी से भी वही एक्सपेक्ट करें कि यार आपको फरारी कार मिली है, ट्रैक भी वही है, फिर आप कैसे नहीं जीते। तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे? हम भी तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। मेरे साथ मौजूद हैं वकास खान। आज हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के हवाले से, जिसने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तकरीबन 10 महीनों के गैप के बाद एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। याद रहे कि इससे पहले ओलंपिक्स में हमारे अरशद नदीम साहब और नीरज चोपड़ा जो है ना फाइनल राउंड तक जो है ना क्वालिफाई कर चुके थे। उनका आपस में मुकाबला भी हुआ, और जिसमें हमारे मोहम्मद नदीम जो है ना वो हार गए, और जो इंडिया के जो नीरज चोपड़ा है वो आगे बढ़ गए और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था। तो इस बार अब दोबारा 10 महीने बाद उन्होंने एक और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। जबकि हम अगर अरशद नदीम की बात करें तो अभी तक उनका कोई नाम भी नहीं आया, ना उस हवाले से कोई हमने जो है ना अरेंजमेंट की, ना उस पर कोई वर्क किया। जिस तरीके से काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि ओलंपिक्स में इस स्टेज तक पहुंचने के बाद हमारे जितने भी जो है ना स्पोर्ट्स के इदारे हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के नुमाइंदगान हैं, वो अरशद नदीम को जो है ना उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे ताकि जिसमें उसके जो स्किल्स है वो मज़ीद इम्प्रूव हो सके और इंटरनेशनल तर्ज तक जो है ना उसे पहुंचाया जा सके। क्योंकि इससे पहले हमने डिबेट की थी कि अरशद नदीम अपने बलबूते पे ओलंपिक्स तक पहुंचे, और कच्चे ग्राउंड में वो प्रैक्टिस किया करते थे। इसके बावजूद वो इतने बड़े स्टेज तक पहुंचे, काफ़ी लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। लेकिन आज वही अरशद नदीम है, हमें उसका नाम नज़र नहीं आता किसी गेम में। लेकिन जो नीरज चोपड़ा है, एक और गोल्ड मेडल के साथ वो जो है ना हाजिर हुए हैं। और क्या कहेंगे इस पर आप वकास, क्या वजह हो सकती है इसकी कि पाकिस्तान का अरशद नदीम जो है ना मंजर से गायब है और नीरज चोपड़ा ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है? मुल्क में जो है टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की है। जैसे अभी क्रिकेट है, लेकिन हम लोगों ने फोकस सिर्फ क्रिकेट पे रखा हुआ है। हालांकि फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, वो उनको भी उसी तरह पॉपुलैरिटी नहीं हासिल है जिस तरह क्रिकेट है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की तरह सब खेलों को फ़रोग मिलना चाहिए। सबकी एकेडमीज़ है आई थिंक। तो इस हवाले से टैलेंट उभर के ऊपर आता है जब आप उस पर मेहनत करते हैं। अब जैसे नीरज चोपड़ा है, तो उनके हिसाब किताब आप देख लें, यूएस में उनके ट्रेनिंग है, उनके इंटरनेशनल उनके जो कोच है, इस तरह उनको मतलब अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है, उस हिसाब से फिर ट्रेनिंग भी उनको मिलती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट हमारे यहाँ ये भी कह रहे हैं कि ऐसी फैसिलिटीज़ तो और ऐसी जो है ना ग्राउंड तो पाकिस्तान में अरशद नदीम को भी मिल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सिर्फ ग्राउंड और फैसिलिटीज़ तो मैटर नहीं करती ना, अच्छे कोच भी तो मैटर करते हैं। ये तो फिर आप ऐसी बात हो गई कि ट्रैक पे दो फरारी कार खड़ी कर दे, एक पे ड्राइवर बंदे को मतलब जो ट्रेन हो और दूसरे पे अनाड़ी को बिठा दे, और फिर आप अनाड़ी से भी वही एक्सपेक्ट करें कि यार आपको फरारी कार मिली है, ट्रैक भी वही है, फिर आप कैसे नहीं जीते। तो ये मिसाल मेरे ख्याल से ये सही नहीं बैठती। उस हिसाब से आपको ट्रेनर भी अच्छा देना चाहिए उनको, ताकि उस हिसाब से फिर वो परफॉर्म भी करे। अब वो इतने अपने बलबूते पे इतनी आगे तक उन लोगों ने पहुँचे, इंटरनेशनल नीरज चोपड़ा के साथ उन्होंने परफॉर्म किया, तो इतनी मेहनत की है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट उन्होंने बड़ी की है, लेकिन अब उनको आगे लेके चलने वाले होने चाहिए। इस पे मैं चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट या हुकूमत भी उसको सपोर्ट करे, ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे मुल्क के लिए। ओलंपिक्स में जब नीरज चोपड़ा के साथ हमारे अरशद नदीम का मुकाबला हुआ था, तो उसके बाद हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने काफ़ी उम्मीदें दिलाई थी कि जो है ना इसको हम सपोर्ट करेंगे, इसको उस तरह की क्वालिटी देंगे, क्वालिटी कोच देंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। बड़े बड़े वादे किए गए थे। तो वैसा अनफॉर्चुनेट रहा, वैसा हुआ नहीं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा के साथ जो है ना कंपेयर करें।
जहाँ जहाँ अब नीरज चोपड़ा परफॉर्म करेंगे तो हमारे जहनों में अरशद नदीम आएगा कि अरशद नदीम परफॉर्म नहीं कर रहा और नीरज चोपड़ा परफॉर्म कर रहे। हमसे गलती ये हुई कि जो बीच में जो ये 10 महीने गुजरे हैं ओलंपिक्स के बाद हमने क्या जो है ना इकदामात लिए, ओलंपिक्स के बाद हमने अरशद नदीम पे कितना वर्क किया, यही हमारी गलती है। अब देखो जहाँ से पड़ोसी मुल्क से ख़बर आई कि गोल्ड मेडल जीत लिया, सबको अब अरशद नदीम याद आ गए। सब मीडिया वाले इस बात पे जो है ना बात कर रहे हैं कि हाँ एक अरशद नदीम भी हुआ करता था, वरना तब तक तो भूल गए थे, सब अरशद नदीम को भूल गए थे। जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया सबको याद आ गया कि हाँ भाई अरशद नदीम भी था। तो हम क्यों गलतियों से सीखते नहीं है, मेरी समझ से ये बाहर है और हम हमेशा कंपेयर करते हैं। सही है, उसको अगर बड़ा कोच मिला है, यूएस में उसकी ट्रेनिंग हो रही है, अच्छी बात है, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम भी तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग की जो मेंटेलिटी है, हम चाहते हैं कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा धमाका। बड़ा धमाका। अब उस तरह आप उनके जो स्पॉन्सर देख ले, उनके कोचेस देख ले, उन पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो देख ले, तो हमारी तरफ फिर उसकी जो थर्ड लेवल की भी नहीं होती। तो उस हिसाब से फिर हम कहते हैं कि यार खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है या वो नहीं कर रहा है, ऐलानात भी कर देते हैं यहाँ लोग, फिर ज़बानी कलामी तक बात होती है, उसके बाद नज़र नहीं आती। अगर उन्हें ऐलानात में सदाकत होती तो आज 10 महीने बाद इनको अरशद नदीम याद नहीं आते, बल्कि अभी तक वो ट्रेनिंग कर रहे होते या कहीं ना कहीं कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते। तो अभी जब नीरज चोपड़ा ने 10 महीने बाद दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया तो इन लोगों को नज़र आया, तो अरशद नदीम भी इनको याद आ गए। तो इस वजह से जो है ना, जो ऐलानात जिन लोगों ने किए, तो इससे ऐसे ऐलानात से फ़ायदा नहीं है, वो तो आइंदा भी होते रहेंगे। अमली कदम होनी चाहिए, इनकी अपनी कोई हुकूमत की तरफ से जो मुख्तस अकेडमी हो, जो इनको मुकम्मल तौर पर ट्रेन करे, इनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे, तो आगे फिर रिज़ल्ट खुद ही अच्छा मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी बिल्कुल। तो यही उम्मीद करते हैं कि अब जो है ना कदम उठाने चाहिए स्पोर्ट्स के हवाले से। क्रिकेट बेशक हमारे क्रिकेट में हम नंबर 1 है, बाबर आजम टॉप पे जा रहे हैं, बॉलिंग में भी जो है ना शाहीन शाह अफरीदी चाहे हुए हैं, क्रिकेट में पाकिस्तानी पूरी दुनिया में चाहे हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो खेल हैं, हॉकी है, फुटबॉल है और इस तरह ओलंपिक्स के जो गेम हैं, एथलीट्स के जो गेम हैं, उसमें भी पाकिस्तान अपना नाम बनाए। और बाकी दुनिया इसमें कर रही है, सारे जो है ना इसमें इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का काफ़ी बड़ा रुझान है, लेकिन हम जो है ना सिर्फ क्रिकेट पे हमारा फोकस है। जी बिल्कुल, इसी तरह ये पूरा मुल्क क्रिकेट के पीछे पड़ा हुआ है। इसके अलावा कबड्डी है, बॉक्सिंग है, जो अभी हाल ही में हमारा एक लड़का इंटरनेशनल उसमें खेल के आया, बॉक्सिंग का टाइटल जीता है उसने। तो इस तरह जो यंग टैलेंट है, जो न्यू टैलेंट ऊपर आ रहा है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इनको अच्छे कोचेस की ज़रूरत है। ये सब इनको मिलेगा तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम उभरेगा। अगर ये टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, बात वो है ना कि पाकिस्तानी जिस ग्राउंड में पहुंच जाए तो वहाँ छा जाते। तो उसके लिए फिर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे कोचेज़, अकेडमीज़, ये सब अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता। अब ऐसे भी नहीं है कि आज आपने नीरज उसको अरशद नदीम को ट्रेनिंग दी और अगले महीने आप उससे कोई एक्सपेक्ट करें। आज से शुरू करेंगे, साल बाद 2 साल बाद हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। चलें सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस पर भी काम करेंगे और हम तो बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे अरशद नदीम को। और जहाँ जहाँ अब नीरज चोपड़ा परफॉर्म करता है, वो अगर मेडल लेता है और हम अरशद नदीम की बात करें तो ये गलत होगा। हमने आज से ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए, अरशद नदीम को ट्रेन करना चाहिए और उसे भी इस लेवल तक पहुंचाएं कि वो इस काबिल हो कि आगे आने वाले दिनों में हमें गोल्ड मेडल जिता सके। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मज़ीद रिएक्शन और क्रिकेट पर तो पब्लिक रिव्यूज़ और हम अपने रिव्यूज़ लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।